हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये वीडियो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बेटा। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय त्रिकोणमिति में जो पाइथागोरस प्रमेय है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे 2 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं बेटा। बहुत ही आसान है पाइथागोरस प्रमेय। आइए हम पाइथागोरस प्रमेय सीखते हैं। जो पाइथागोरस प्रमेय बेटा, त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय ये हमेशा 90 अंश के, जो 90 अंश का त्रिभुज होता है उसी पे क्या होता है, समकोण त्रिभुज। 90 अंश के त्रिभुज क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। हमेशा समकोण के त्रिभुज पे ही यूज होगा। मान लीजिए त्रिभुज क्या है, ए बी सी, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का। 90 अंश। अब इसमें क्या ये पढ़ रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या होगा, जो ये 90 अंश का कोण बन रहा है, क्या 90 अंश का कोण, इसके सामने की भुजा को बोलते हैं कर्ण। क्या, कर्ण। के फॉर कर्ण, या लिख दे रहे हैं कर्ण। क्या, कर्ण लिख दे, कर्ण। इसमें बेटा दो कोण, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अगर ये 90 है, मान लिया इसको हमने थीटा, क्या, अगर थीटा, अगर हमने इसको माना थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा लंब। बचा ये भुजा, जो बचा ये कोण बचा, इसके सामने जो कोण नहीं निकालना है उसके सामने हो जाएगा आधार। आधार को ए से और लंब को एल से। इसमें क्या होगा बेटा, देखो एनी टाइम जो कोण पे डिपेंड करता है लंब और आधार, और 90 के सामने एनी टाइम कर्ण होगा। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय में जो कर्ण है ये सबसे बड़ा होगा। ये कर्ण जो हमेशा फिक्स रहता है 90 के सामने ही होगा। और जो ये थीटा है, थीटा के सामने लंब होगा, जो कोण बचेगा उसके सामने क्या हो जाएगा, आधार। इस पर क्या इसका ट्रिक होता है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात 6 पढ़े हैं हम लोग, कितना, 6 में क्या पढ़े हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात 6। उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात 6 में क्या हो जाएगा, देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। ये त्रिकोणमितीय 6 अनुपात है बेटा। थोड़ा सा संबंध है उसको भी जान लो तो ये पाइथागोरस प्रमेय बहुत आसान से समझो। देखो साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन, अगर मान लिया साइन थीटा बराबर, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1/, कॉसेक थीटा। अगर कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/, साइन थीटा। जरूरत पड़ने पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, साइन कॉस, अगर इस बात हो गया कॉस थीटा, क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर, ये सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा, 1/, कॉस थीटा। इसी प्रकार हम कर रहे हैं क्या, साइन का हो गया कॉस, कॉसेक का हो गया कॉस सेक। अब बचा टेन, क्या, जहाँ टेन थीटा है उसको 1/, लिख देंगे कॉट थीटा। और जहाँ पे कॉट थीटा उसको लिख देंगे 1/, टेन थीटा। बेटा इन ये जो जितने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उस पर क्या, ये लंब कर्ण आधार में संबंध है। देखो इसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है L A L, लाल बटे कक्का। इसमें क्या होगा, ये पहला जो ये दोनों लेंगे बेटा, इस दोनों को एक साथ लेंगे, इस दोनों को एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन। ओके, तो यहाँ पे सीधा क्या हो जाएगा, S से साइन बनेगा तो साइन थीटा बराबर, मान लिया साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब हम इसी को लिख देंगे कॉसेक थीटा। तो अगर मैं अभी बताया हूँ कॉसेक, कॉसेक थीटा, अभी मैंने कॉसेक थीटा बताया हूँ, क्या देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1/, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा। मतलब जो यहाँ पे मैंने लिखा बेटा, ये साइन थीटा लंब बटा कर्ण है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। इसी प्रकार तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन कॉस टेन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन, ये कॉस है टेन, ये क्या हो जाएगा कॉसेक, इसका कॉसेक, ये क्या हो जाएगा सेक, और ये क्या हो जाएगा कॉट। ये यहाँ पे साइन कॉस टेन, यहाँ कॉसेक
और सेक और कॉट का है। देखिए इसमें साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और काश थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। जब तक ये नहीं सीखेंगे बेटा पाइथागोरस प्रमेय सीखना आसान नहीं, उसको भी बताएंगे। ये हो गया। इसके बाद क्या हो गया कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है ये और कर्ण कितना है इतना। अब कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा अगर हो रहा है बेटा तो सेक थीटा बराबर ये कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। इसके बाद आ जाइए टैन थीटा, क्या टैन थीटा, टैन थीटा बराबर लाल बटे का कमी क्या पड़े हो लंब बटे आधार। तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। इसके बाद में अब काट का लेंगे क्या कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अगर बेटे ये सब चीज़ें जान गए और इतना चीज़ दिमाग में रखना कि यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में प्रयोग होगा हमेशा। ये जो लंब और आधार है ये कोण पे डिपेंड होगा और जो कर्ण है ये हमेशा 90 अंश कोण के सामने हमेशा कर्ण होगा। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय में जो 90 अंश के सामने जो भुजा होती है उसे बोलते हैं कर्ण। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। इसमें क्या होगा कि आधार और लंब पाइथागोरस, आइए पाइथागोरस प्रमेय के बारे में थोड़ा देखते हैं क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा बेटा पाइथागोरस प्रमेय में ये क्या कह रहा है पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे बता रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय कह रहा है कर्ण का स्क्वायर, मतलब ये जो सामने लिखा है ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, क्या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप हर आधार लिख दे रहे हैं कोई बात नहीं, आधार का स्क्वायर। ये कह रहा है पाइथागोरस प्रमेय कि लंब का स्क्वायर करो और आधार का स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ो, वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। मतलब जो कर्ण है वो कर्ण का जो वर्ग है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के क्या होता है बराबर होता है, योग के बराबर होता है। अब इसको शार्ट में क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो के को कर्ण का स्क्वायर, यल को यल का स्क्वायर और आधार को ए का स्क्वायर। अगर ये ना लिखो तो इसको और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कर्ण क्या है ए और सी, तो इसको बोल देंगे ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ये क्या है बी ए का स्क्वायर, किसका नहीं बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। बेटा अगर इस चैप्टर और पाइथागोरस प्रमेय को नहीं सीखे ऊंचाई दूरी बिल्कुल समझ में आ ही नहीं सकती, कभी भी नहीं आ सकती। और इस रिलेशन को अगर ये लाल बटे कक्का को नहीं जाने कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और ये साइन थीटा यहीं से लाल बटे कक्का से जैसे आ गया साइन थीटा। अब साइन थीटा निकालना पड़ेगा लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉस थीटा अरे कॉसेक थीटा बराबर आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये नहीं आएगा ऊंचाई दूरी बिल्कुल नहीं समझ पाओगे, बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये चीज़ बिल्कुल आना जरूरी है, ये चीज़ें। इसमें एक फार्मूला और नहीं बताया बेटा, यहाँ पे क्या होता है साइन थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, क्या टेन थीटा। अगर मैं इसको काट कर दे रहा हूँ क्या कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है कहाँ पे बेटा, जहाँ पे ये त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र क्या करना है, सूत्र को प्रदर्शित करना होता है वहाँ पे। अब पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे आइए हम सवाल दे रहे हैं आपको। आइए दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय पे हम सवाल लगा रहे हैं। देखो सवाल कैसे आएगा, ये दे देगा त्रिभुज, माना ये त्रिभुज है कोई, क्या त्रिभुज है, त्रिभुज दे दिया, त्रिभुज देगा इसे, ये त्रिभुज दिया, ये बोलेगा ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी बोलेगा, त्रिभुज ए बी सी ये हो जाएगा क्या 90 अंश, हमेशा 90 अंश बनेगा। कहेगा त्रिभुज ए बी सी में जो ए और सी है, ए सी है, ये ए और सी है कितना है 15 सेंटीमीटर है, और बी और सी है, जो बी और सी है ये है 12 सेंटीमीटर।
फिर ये क्या बोलेगा, इतना ये दे रखा है। अब ये कहेगा आपसे, कहेगा कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, और ये दे देगा क्या, साइन थीटा बराबर क्या दे देगा, साइन थीटा बराबर दे देगा, साइन थीटा बराबर दे देगा लंब बटे कण। तो लंब बटे कितना, ये 12/15 दे देगा। ऐसे क्वेश्चन ऐसे देगा बेटा कि साइन थीटा बराबर 12/15, तो कॉस थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा का मान बताओ। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ये बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा कि ये कण स्क्वायर, जो कण स्क्वायर है ये लंब प्लस आधार का क्या होता है, योग होता है। यहाँ पे क्या, अगर इसको हम मान ले थीटा, तो ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, लंब आधार चेंज होते हैं। अब आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कण, ये हो जाएगा लंब, ये बचा आधार। अब आइए हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कण क्या है, 15 है, 15 का स्क्वायर, लंब कितना है 12 का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है, आधार ही हमको निकालना है। 15 को 15 से मल्टीप्लाई बेटा करोगे, 15 15 हम कितना होता है 225। बेटा इतना तो आना जरूरी है आज के डेट में, 15 15 हम 225, 12 पर ही हम 144 प्लस आधार स्क्वायर। इसका पच्छादर करो, ए को निकालना है, इस 44 को 144 को इधर, ये प्लस में है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, बराबर किधर आएगा, तो 2 2 5 माइनस 144 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर। अगर इसमें 225 में से बेटा 225 में से अगर आप क्या निकाल रहे हो, इसको अगर घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 5 में 1 और यहाँ क्या बचेगा, 12 में 8 गई ये और ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर। बेटा ये चीज़ पढ़े हो ना कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू निकालोगे तो ये 2 जो है इधर हाफ का काम करेगा, हो जाएगा 4। इतना पढ़े हो ना, वही चीज़ बेटा यहाँ 2 दूनी 4, ये एक्स का वर्ग निकालो कितना आ जाएगा 2। वही चीज़ आज यहाँ हम पढ़ रहे हैं, ये बराबर, तो ये हो जाएगा √81 इक्वल टू ए का मान क्या आ जाए 9 9 81, ए का मान कितना आ गया 9। ये क्या है यहाँ पे आधार है, ये क्या है आधार है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का मान कितना आ गया मेरा, ए का मान कितना आ गया 9 आ गया, कितना 9। अब आप देखिए कॉस थीटा, अब आपको कॉस थीटा का अगर मान निकालना है तो कॉस थीटा बराबर तुमको याद होना चाहिए LAL, लाल बटे कक्का, ये होता था साइन, ये होता था कॉस, ये होता था टेन। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाए आधार बटा कण, आधार कितना है आधार बटा कण, ये हो जाएगा कॉस थीटा। आधार कितना दे रखा है, आधार कितना दे रखा है यहाँ पे 9, आधार कितना है 9 और कण कितना है 15। ये क्या हो गया आंसर। बेटा ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल देता ही देता है, और 4 नंबर 2 नंबर में भी देता है और 4 नंबर में देता है, ऑप्शन में भी दे सकता है। इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया क्या सेक थीटा, अब आ गया क्या सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा। इसका मतलब सेक कहाँ है, ये है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है कण बटे आधार। कण का मान कितना है, कण कितना है 15, यहाँ लिख दो 15, आधार कितना है 9, आधार कितना है 9। ये हो गया क्वेश्चन। इसके बाद अब क्या यहाँ पे क्या पूछा था tan थीटा, क्या tan थीटा, तो लिखो tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये लंब है ये आधार है। लंब कितना आया है यहाँ पे, लंब पहले से दे रखा है कितना 12, आधार कितना दे रखा है 9। ये क्या हो गया, यही हो गया ये इतना, और ये tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है 12, आधार कितना है 9। ये क्या हो गया आंसर। बेटा ये नहीं सीखे अगर बोर्ड एग्जाम में, ये हर हाल में आता है। पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूले आते हैं, जब तक ये tan थीटा बराबर लंब बटा आधार नहीं जानोगे आप ऊंचाई दूरी बिल्कुल नहीं लगा सकते। ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन 6 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इसको आप देखिए, जो भी कमियाँ हो उसको बताइए। धन्यवाद।